हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2011 में आई हॉरर एंथोलॉजी द थिएटर बाजार का ब्रेकडाउन, जिसमें 6 टेल्स हैं और टेल्स वैसी हैं जैसा कि नाम है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एनोला को, जो कि काफी कंफ्यूज थी। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही। उसके घर के सामने एक अबैंडन थिएटर था जिसका नाम है थिएटर बाजार, और ये इंस्पायर्ड है पेरिस के मशहूर थिएटर ग्रैंड गुगनल से। एक रात उसका दरवाजा अपने आप ही खुल गया, इसलिए एनोला अंदर चली गई। तभी वहाँ का होस्ट उसके सामने पेश हो जाता है, जो कि था एक पपेट, और ऑडियंस में कोई भी नहीं था सिवाय एनोला के। अब ये इसे 6 शॉर्ट फिल्म दिखाएगा जो होंगी हमारी टेल्स। तो पहली टेल का नाम है द मदर ऑफ टोड्स। ये कहानी है कपल मार्टिन और करीना की, जो कि फ्रांस घूमने आए हैं। मार्टिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यानी पुरानी चीजों को एक्सप्लोर करना इसका काम है। वो पूरी मार्केट में घूम रहे थे, जहाँ पर हम स्पॉट कर पाते हैं स्टीफन किंग की बुक। वो एक शॉप पर जाकर थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन वहाँ की ओनर मेयर के मुताबिक वो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। करीना को एक इयररिंग पसंद आ गई, जो कि थी एल्डर साइन के, जिसका डिजाइन लिया गया है नेक्रोनॉमिकॉन से, यानी कि बुक ऑफ द डेड। मार्टिन हैरान था क्योंकि इन सब चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे उसे बताते हैं कि वो किताब सालों से इसकी फैमिली के पास है, ये चाहे तो उसे देख सकता है। मेयर ने उन्हें अपना एड्रेस दे दिया, लेकिन फिलहाल उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए दोनों चल दिए। लेकिन मार्टिन ये मौका गंवाना नहीं चाहता। रास्ते में उसने अचानक गाड़ी रोक दी, क्योंकि वहाँ एक क्रॉस पर इन्फिनिटी साइन बना हुआ था, यानी वो जगह जहाँ धरती और स्वर्ग मिलते हैं। इससे उसका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। करीना इस सब में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए उसे स्पा में छोड़कर मार्टिन उस लेडी के घर पहुंच गया वो किताब देखने, जो कि कहीं से भी फेक नहीं लग रही। उसमें एक फ्रॉक की तस्वीर बनी हुई थी, जो कि है मदर ऑफ टोड्स। उधर करीना रिलैक्सिंग मोड में थी, और इधर मार्टिन एक्साइटेड होता जा रहा था। मेरू उसे एक कस्टम वाइन देती है, जिसे पीते पीते वो बुक में खो गया, और कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। जाने से पहले मेरू उसे एक लास्ट ग्लास देती है ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे, लेकिन उसने गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। वो लेडी अचानक ही एक जवान लड़की में बदल गई, और यहाँ शुरू हुआ रोमांस। तो यहाँ पर हम समझे कि मेरा एक विच है, और उसने मार्टिन को यहाँ बुलाया इसका फायदा उठाने के लिए। और मार्टिन को काफी देर हो गई थी, इसलिए करीना उसकी खबर लेने वहां पहुंच गई। और अब खबर तो ये पक्का लेगी, क्योंकि वहां तो पूरा लाइव इवेंट ही चल रहा था। रोते हुए वो वापस जा रही थी, तभी सारे फ्रॉग्स उसे फॉलो करने लगे, जिनसे डरकर वो कार में बैठ गई। तभी एक मॉन्स्टर ने उसे दबोच लिया। अगली सुबह मेरे का हाथ एक फ्रॉग जैसा हो गया था, क्योंकि यही है मदर ऑफ टोड्स। लेकिन मार्टिन के देखने से पहले वो अपने असली रूप नकली रूप में आ गई। मार्टिन जल्दी से घर के लिए निकल गया, लेकिन भटकते हुए वो घूम फिर कर वापस वहीं पर पहुंच गया। मेरे बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी, और उसके हाथ देखकर मार्टिन के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से भागता है, लेकिन ये जगह उसका गढ़ है, वो इसे जाने नहीं देगी। अंधेरा होने तक वो पहुंच जाता है करीना की कार तक, और देखता है कि करीना को तो मेंढकों ने पचा दिया। बचे रह गए वो इयररिंग्स। वो काफी दुखी था, इसलिए उसका दुख दूर करने मदर ऑफ टोड्स वहां आ गई। वो उसे खा जाती है, और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। सेकंड टेल का नाम है आई लव यू। ये कहानी है एक्सल की, जो कि खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। आँख खुलने पर उसके हाथ पर एक कट था, लेकिन वो नहीं जानता कि ये हुआ कैसे। उसकी वाइफ फोन नहीं उठाती, तब वो अपने दोस्त जॉर्ज को फोन करके सब कुछ बता देता है, जो कि उसके घर के नीचे ही मौजूद था उसकी वाइफ मो के साथ। इन दोनों का अफेयर चल रहा है काफी टाइम से, क्योंकि मो एक्सल के साथ खुश नहीं, इसलिए आज ये सारे रिश्ते तोड़कर जॉर्ज के साथ पेरिस चली जाएगी। वो कहता है कि तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ही चलना चाहिए। लेकिन उसके मुताबिक तब एक्सल इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आखिरी बार जा रही है सब कुछ सेटल करने। उसके ऊपर आते ही एक्सल काफी खुश हो गया, लेकिन उसे सामान पैक करते देखकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। वो कंफ्यूज होकर उससे जवाब मांग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती, इसलिए एक्सल काफी गुस्सा हो गया। तब वो रिवील करते हैं कि मुझे तुम्हारी अटेंशन पसंद नहीं, तुम एक मिनट भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर बात पर शक करते हो, और मुझसे नहीं हो रहा। बदले में एक्सल का कहना था जस्ट बिकॉज आई लव यू, मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन मो को इतनी भी केयर नहीं चाहिए। खैर अभी इनकी आखिरी मीटिंग है, इसलिए किस से शुरू होकर बात मेकआउट तक पहुंच गई, पर तब भी कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मो चाहती थी। वो उसे बाहर वेट करने को कहती है, जहां बैठकर एक्सल अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहा था। कुछ देर बाद मो वहां आती है, और अब टाइम है एब्सोल्यूट ट्रुथ का। वो क्लियरली उसे बता देती है कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें चीट कर रही हूँ, और मुझे इसका कोई गम नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन फिर तुम खुद को इंजर्ड करना शुरू कर देते, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कुछ टाइम पहले अबॉर्शन भी कराया था, लेकिन उस बच्चे का डैड इसे कंफर्म नहीं है। अब इन किस्सों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए वो जा रही थी। तब एक्सल कहता है कि मुझे कैंसर हो गया, लेकिन मो को विश्वास नहीं था। अब एक्सल ये तो जानता है कि मो से चीट कर रही थी, लेकिन किसके साथ ये वो नहीं जानता। तभी मो को जॉर्ज का कॉल आ गया, जिससे एक्सल सब कुछ समझ गया। दोनों इसके करीबी ही मिलकर इसका पागल बना रहे थे।
प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा प्यार मो को रास नहीं आया, उसके डिजायर्स कुछ और थे। वो जॉर्ज को भी ऊपर बुला लेता है, इसलिए वो ऊपर आकर मो को ले गया और तभी हम वापस आ गए स्टार्टिंग वाले सीन पर, क्योंकि जो कुछ भी हमने अब तक देखा वो सब पास था। कर्टन हटाने पर वहाँ जॉर्ज की लाश पड़ी थी, जिससे डर कर वो दूसरे रूम में भाग आया जहाँ वो पैकिंग में लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ उसके ख्यालों में। असल में तो वो दुनिया से ही जा रही थी, क्योंकि इसने उसे भी मार दिया। और अजीब बात यह है कि ये खुद भी ये बात नहीं जानता। उसका शरीर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और कुछ ही सेकंड्स में उसने दम तोड़ दिया, लेकिन एक्सेल इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने खुद की भी गर्दन काट ली और वो भी चल दिया उसी के साथ ये टेल एंड हो गई। थर्ड टेल का नाम है वेट ड्रीम्स, जिसके डायरेक्टर हैं लेजेंड टॉम सविनी। ये गानी है डॉनी की, जिसे बड़े भयानक नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें एक लड़की इसे फंसाकर इसके जेनिटल्स काट देती है। एक रात जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर फेंकने से उसकी वाइफ कार्ला की नाक टूट गई, और ये पहली बार नहीं है। सुबह जब वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठा तो कार्ला ने ब्रेकफास्ट में उसे दे दिया उसका जेनिटल, जिसे देखकर उसकी बुरी हालत हो गई, लेकिन ये भी एक नाइटमेयर था। ये सब वो बता रहा है डॉक्टर लॉरेन को, जो कि है टॉम सविनी। डॉक्टर के पूछने पर वो कहता है कि मैं सपने वाली लड़की को नहीं जानता, जबकि उसकी फोटो वहीं पर लगी हुई थी, क्योंकि वो डॉक्टर की वाइफ है। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अगली बार तुम्हें ऐसा ड्रीम आए तो जल्दी से आंख खोल लेना। उसने ऐसा ही किया और आंख खुलने पर उसे लग रहा था कि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। वो एक अंधेरी जगह में बंधा हुआ था, जहाँ एक भयानक आदमी के साथ कार्ला भी पहुंच गई। वो उसे दिखाती है कि कैसे वो शुरुआत से इसे चीट कर रहा था, जिसका बदला वो लेकर रहेगी। और पहले वो पनिश करेगी डॉक्टर की वाइफ मैक्सिन को। उसने मैक्सिन के दोनों हाथ पैर उखाड़ दिए, जिससे उसका तो काम हो गया। अब डॉक्टर भी वहीं पर था। वो कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। तभी कटर स्टार्ट हो गया, जो इसे बीच में से चीर देगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये तो एक सपना है। वो खुद को जगा लेता है और ऐसा करके वो काफी राहत महसूस कर रहा था, लेकिन अफसोस कटर अब भी चालू था। कटर ने उसे चीर दिया, तभी कार्ला जाग गई, क्योंकि यह सपना डॉनी का नहीं बल्कि था कार्ला का, और असल में इसका भी अफेयर डॉक्टर के साथ चल रहा है। तो पूरी बात यह है कि पहले अफेयर चल रहा था डॉनी और मैक्सिन का, जिसके बारे में इन दोनों को पता चल गया। अब ये दोनों पनिश कर रहे हैं अपने अपने पार्टनर को, जिसकी झलक हम देख पाते हैं जब कार्ला ऊपर एटिक में जाती है डॉनी को फीड करने। इसने डॉनी के जेनिटल्स भी काट दिए और साथ में उसके हाथ पैर भी, लेकिन डॉनी अब भी खुश है, क्योंकि इस बेचारे को अब भी यही लगता है कि वो एक सपने में है, जल्दी वो जाग जाएगा। लेकिन अब जागने के बजाय ये सीधा हमेशा के लिए सोएगा, क्योंकि टॉर्चर खत्म नहीं होने वाला। कार्ला ने उसकी आईलिड ही काट दी और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। अब टेस्ट तो वियर्ड है ही, लेकिन वियर्ड बात यह भी है कि जैसे जैसे स्टोरीज आगे बढ़ रही हैं, होस्ट बनता जा रहा है एक इंसान और एलोना बनती जा रही है पपेट। फोर्थ टेल का नाम है दी एक्सीडेंट। ये कहानी एक छोटी बच्ची की, जो क्यूरियस होकर अपनी मॉम से पूछ रही थी मौत के बारे में। उसे इंसानों के मरने का रीजन जानना था। तब मॉम कहते हैं कि ताकि नए लोग हमें रिप्लेस कर सके, क्योंकि अर्थ पर जगह लिमिटेड है। ये बातें इसलिए पूछ रही है क्योंकि कुछ टाइम पहले दोनों माँ बेटी कहीं पर जा रहे थे, तब रास्ते में इसे एक बाइकर दिखा था, लेकिन आगे एक हिरन से टकरा कर उसका एक्सीडेंट हो गया और एक झटके में उसकी जान चली गई। अभी वो इसके सामने था और एक ही पल में वो बन गया एक बेजान बॉडी। बाइकर का डैड सुन होकर वहीं पर बैठा था, इसलिए मॉम ने कार रोककर पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस जल्दी वहां आ गई। वो हिरन अब भी तड़प रहा था, इसलिए उस आदमी ने बच्ची के सामने ही उसका गला रेत कर उसकी सफरिंग एंड कर दी, जिससे वो काफी घबरा गई। हिरन का खून उसकी डॉल पर भी लग गया, जिसे लेकर वो आगे बढ़ गई, क्योंकि ये सब लाइफ का पार्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ना जाने कौन सी शाम आखिरी हो, लेकिन फिर भी इंसान का घमंड कम नहीं होता। हम अपनी लाइफ का ड्यूरेशन तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो भी ड्यूरेशन मिली है उसमें एक दूसरे का ख्याल रखकर उस टाइम को वर्थ बना सकते हैं। और यही बात मॉम अपनी बेटी को समझा रही थी और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। अब आप कहोगे कि ये क्या था, इसकी तो कोई सेंस बनी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टेल इस मूवी की जान है, क्योंकि मौत के बारे में बात करना भी टैबू है। एक बच्ची ने मौत होते देखी और वो अपनी माँ से इसके बारे में पूछ रही है, क्योंकि इससे पहले उसके दिमाग में मौत नाम की चीज थी नहीं। शायद बचपन में आपके दिमाग में भी नहीं होगी। कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं देता, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम मौत के बारे में बात करेंगे तो वो सुन लेगी और हमारे नंबर लग जाएगा। ये टेल देखने से ही समझ आ सकती है, बताने वाली टेल ये है नहीं। फिफ्थ टेल का नाम है विजन स्टेन्स। हम देखते हैं एक लेडी को जो किसी तरह का ड्रग लेकर मदहोश हो गई, तभी किसी ने वहां आकर उसे लेटा दिया। वो थी एक लड़की, जिसने एक सिरिंज लेडी की आंख में घुसाकर उसे स्टैब कर दिया और उसके मरते ही उसने उसकी आंखों से फ्लूइड निकालकर अपनी आंख में डाल लिया और तभी वो तड़पने लगी। उसे उस लेडी की सारी लाइफ टाइम मेमोरीज दिख रही थी, साथ ही उसका दर्द भी फील हो रहा था। उसने उसकी पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट कर ली और ऐसी डायरीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। ये एक सीरियल किलर राइटर है जो सपने नहीं देख सकती, इसलिए बाकियों को मारकर उनके सपने चुरा कर देखती है। बेसिकली सपने नहीं, बल्कि वो चीजें जो उन्हें दिखाई दी होंगी मरते टाइम, फिर उस सबको ये लिख लेती है डायरी में। ये बात आपने भी सुनी होगी कि मरने से पहले इंसान को अपने सभी कर्म दिखाई देते हैं, उसी का यूज करके ये जीवन का राज जानना चाहती है, पर अब तक इसे कुछ खास पता नहीं चला।
इसने कई निर्दोष लोगों को मार दिया, लेकिन इसके मुताबिक वो जीना नहीं चाहते थे। वो लेडी ड्रग ले रही थी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस हिसाब से तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि इंसान गलतियां ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसे मैक्सिमम एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि बूढ़े लोगों से ज्यादा किसी के पास नहीं होता, इसलिए उसने एक बूढ़ी लेडी का गला रेत दिया, और उस लेडी की लाइफ नॉर्मल थी, वो भी डॉक्यूमेंट हो गई। अगले दिन वो शिकार तलाश रही थी, तभी एक प्रेग्नेंट लेडी उसे देख गई, लेकिन शिकार वो नहीं बल्कि उसका बच्चा है जो भी पैदा भी नहीं हुआ। उसे जानना था कि जो पैदा नहीं हुआ वो क्या सोचता होगा। उस पर हमला करके उसने उसके पेट से फ्लूइड निकाल लिया, जिसे आंख में डालते ही उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देने लगी। असल में वो उसकी खुद की ही आवाज थी जो उसके बुरे कामों के लिए उसे कोस रही थी। ये इसी का पार्ट है जो कभी इसके सामने नहीं आ पाया, क्योंकि सपने से आते नहीं। इस सब से उसका दिमाग फट रहा था। उसके अंदर की आवाज जो उसे बता रही थी वो उसने चुन लिया। वो अपनी दोनों आंखें फोड़ लेती है और अब जाकर उसकी सारी टेंशन खत्म हुई। अब वो देख नहीं सकती, लेकिन अब उसे सपने आते हैं, इसलिए वो खुश है। उसे जीवन का असली राज पता चल गया कि दूसरों की आंखों से देखने में शांति नहीं मिलती, बल्कि शांति मिलती है अपनी आंखें बंद करने से। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। सिक्स्थ टेल का नाम है स्वीट्स। ये कहानी है ग्रेग की, जो अपनी गर्लफ्रेंड एस्टील के सामने गिड़गिड़ा रहा था ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन एस्टील नहीं मान रही। उसे थोड़ा स्पेस चाहिए था, इसलिए ग्रेग ने सोफा साफ कर दिया, जबकि उसे साफ करना चाहिए उन मिठाइयों को जो पूरे घर में फैली थी। ग्रेग उन्हें खा रहा था, साथ ही उल्टी भी कर रहा था, क्योंकि इनका फेटिश है। ये दोनों ही मीठे के शौकीन है, और किस लेवल के वो आप घर देख कर अंदाजा लगा लो। उन दोनों की खुशहाल जर्नी याद दिलाते हुए ग्रेग उससे लास्ट चांस मांगता है, जो कि उसने दे भी दिया। वो थोड़ा घूम फिर कर इसके पास वापस आ जाएगी। वो एक पार्टी में पहुंच गई, जहां उनके बैठते ही उन्हें खाना परोसा गया, जिसे पहले तो वो मना करती है, लेकिन अगले ही पल वो टूट पड़ी। पार्टी में और भी लोग खा रहे थे, लेकिन खाने से ज्यादा उगल रहे थे और फिर खा रहे थे। यानी इतना तो साफ हो गया कि ये पार्टी नॉर्मल नहीं है, जिसका सबूत भी हमें मिल गया। वो लोग ग्रेग को बंदी बनाकर ले आए और शेफ ने उसकी एंकल स्लिट कर दी, जिससे वो घुटनों पर आ गया। ग्रेग कंफ्यूज होकर एस्टेला से हेल्प मांग रहा था, लेकिन एक किस के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। पार्टी की हेड ने उसका हेड उड़ा दिया, जिसके बाद शेफ ने उसकी पूरी बॉडी चीर कर लोगों में बांट दी, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो गया। सभी काफी खुश होकर उसे खा रहे थे और ग्रेग भी ये सब देख रहा था। उसका दिल स्टेला के मुंह लग गया और अब जाकर ये पार्टी कंप्लीट हुई। ये एक भयानक कल्ट था जिसका शिकार बना ग्रेग। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई, साथ ही शो भी। अब वो होस्ट पूरी तरह इंसान बन गया और बाकियों की तरह एनोला बन गई एक पपेट। जितने पपेट शो में मौजूद हैं सभी इंसान थे, लेकिन शो देखने के बाद पपेट्स बन गए। कुछ इस तरह ये अपनी कलेक्शन बना रहा है, तभी तो ये थिएटर बिजार है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी बहुत ज्यादा वियर्ड है और इसमें बहुत ज्यादा सेंस ढूंढना बेकार है, क्योंकि ये है मॉडर्न एंथोलॉजी जो कि स्टोरीज के बजाय फोकस करती है आर्ट पर। वो आर्ट हो सकता है डायरेक्शन, कोई लाइफ प्रॉब्लम, सीरियस मैटर या फिर नॉर्मल ह्यूमन नीड्स। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जो पहली टेल है वो बेस्ड है क्लार्क एस्टन स्मिथ की शॉर्ट स्टोरी मदर ऑफ टोड्स पर। जिस सीन में करीना होटल के पूल में नहा रही थी वो बिना परमिट के शूट हुआ था। पहले टेल में लिजा बेल ने विच का रोल इसलिए किया क्योंकि वो हमेशा से एक हॉरर मूवी में काम करना चाहती थी। इस टेल में 30 मेंढक यूज हुए थे। जो थिएटर वाले सीक्वेंस थे वो सबसे एंड में शूट हुए थे और वो एक ही दिन में शूट हो गए थे। सेकंड टेल आई लव यू शूट हो गई थी 5 दिन में। थर्ड टेल वेट ड्रीम्स शूट हुई थी 4 दिनों में। वेट ड्रीम्स का जो ओपनिंग ड्रीम था वो सिमिलर था टॉम सवीनी के सपनों से, जो उन्हें आते थे 9 साल की एज में, मतलब कि कहीं कुछ कट ना जाए। इस टेल में जो एटिक वाला सीन था वो असल में शूट हुआ था एक गैरेज में। एक टेल डायरेक्ट करने के लिए ग्रेग निकोटेरो को भी कंसिडर किया गया था। विजन स्टेन्स में जो भी आंख में सिरिंज लेने वाले सीन थे वो सब शूट हुए थे सारी शूटिंग खत्म हो जाने के बाद। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और क्योंकि इसमें 6 टेल्स हैं तो आपको कोई 3 बतानी होंगी जो आपको समझ आई, यानी कि अच्छी लगी। तो मेरी होगी पहली, मौत वाली, और वो सपनों वाली। आप भी अपनी जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपका पीछा ना छोड़े। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।